प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वाकया लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, आज आपके बीच, आपके दरमियान हज़रत उमर फ़ारूक और एक नहायत ही गरीब औरत का एक मशहूर वाकया लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वाकया को आप इस नज़रिए से सुने कि आज के किसान के आंदोलन और आज के जनता के अंदर जो भूखमरी फैला हुआ है, जो जनता तबाही के आलम में गुजर रही है, इस चीज़ को आप जहन में रखें, किसान आंदोलन को जहन में रखें और हज़रत उमर फ़ारूक और एक नहायत ही गरीब औरत का इस वाकया को सुने। प्यारे दोस्तों, ये वाकया उस घड़ी की है कि मदीना मनव्वरा में उस समय काफ़ी सख्त सर्दी भरी रात चल रही थी। दोस्तों, इसी सर्दी भरी रात में दो शख्स अपने घर से निकलते हैं और भरपूर सर्दी भरे रात में मदीना मनव्वरा के गलियों में घूमते घूमते बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जब बाहर की तरफ वो निकलते हैं तो कुछ दूर जाकर उनको एक टेंट की तरह एक घर, एक टेंट नज़र आता है जहाँ पे थोड़ी थोड़ी रोशनी भी नज़र आती रहती है। दोस्तों, इस कदर सख्त मौसम था उस समय कि सारे लोग चरिंदो परिंदे अपने अपने जगह पर मौजूद थे, सारे लोग अपने घरों में थे। सिर्फ ये दो लोग ही बाहर में थे जिनको देखने से ये महसूस होता था कि एक आका है और एक गुलाम है, लेकिन दोनों के लिबास में उतना ख़ास फ़र्क नहीं था। अलबत्ता ये महसूस होता था कि एक आका है और एक गुलाम है। बहरकैफ दोनों की बातें भी इस तरह न थी कि एक दूसरे को वो नीचा दिखाना चाहते हो या जो आका है वो अपने रुतबे को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहता है और ग़ुलाम की तौहीन कर रहा है, ऐसा भी नहीं। वो दोनों बात करते जा रहे थे, अलबत्ता ये महसूस हो रहा था कि ये दोनों में से एक आका एक ग़ुलाम है। बहरकैफ काफ़ी तेज़ी के साथ जब वो उस मदीने मनव्वरा से बाहर जो रोशनी आ रही थी उधर चलते हैं, कदम को बढ़ाते हैं, तो कदम जब बढ़ाते हैं और नज़दीक होते हैं उस रोशनी को, तो उनको ये मालूम चलता है कि ये कोई तिरपाल टेंट नहीं बल्कि एक टूटी फूटी झोपड़ी है। और उस झोपड़ी के अंदर से मुसलसल रोने की आवाज़ आ रही है। जब ये देखना था कि दोनों आका और गुलाम, जिसमें गुलाम का नाम असलम बताया जाता है, उस झोपड़ी के करीब पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद आवाज़ लगाते हैं। और जब आवाज़ वो लगाते हैं तो उस घर के अंदर से एक खातून निकलती है। जब वो खातून निकलती है तो दोनों सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद वो जो खातून थी वो काफ़ी दबी ज़ुबान में जवाब देती है और उसके बाद वो आका और ग़ुलाम उस घर के अंदर दाखिल होने की इजाज़त मांगते हैं। इस पर बड़ी रूखी हुई ज़ुबान से वो खातून बोलती है कि अगर आप मेरे कुछ भलाई कर सकते हो तो आओ, वरना आने की ज़रूरत नहीं है। बहरकैफ वो आका और ग़ुलाम दोनों उस घर में चले जाते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ चूल्हा जल रहा है और उसमें पानी उबल रहा है और बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे हैं। इस पर वो आका उस औरत से पूछती है कि क्या मंजर है बीवी, आपके बच्चे क्यों बिलख के रो रहे हैं और इसमें क्या है? तब वो औरत बोलती है, ये मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं और ये जो आग में हंडी चढ़ा हुआ है इसमें सिर्फ पानी देकर मैं उबाल रहा हूँ ताकि ये बच्चे कई दिन के जो भूखे हैं ये आसरा में कि खाना बनेगा और ये खाएंगे, ये आसरा देखते देखते ये सो जाए। हम लोग इतने मुफलिस हैं, इतने गरीब हैं कि हमारी पुरसिस लेने वाला कोई नहीं है और हमारा अमीरुल मोमिनीन जो है
उनको भी ये खबर नहीं है, वो भी हमारी पुरसिस नहीं ले रहे हैं, हमारी खोज पड़ताल नहीं कर रहे हैं कि उनकी रियाया कैसी है। लेकिन जब हश्र के दिन होगा तब अमीरुल मोमिनीन को ये पता चलेगा कि अपने पराया का ख्याल ना रखना कितना बड़ा गलत काम है। बहरकैफ ये बातों को सुनकर वो आका का चेहरा, जो पहले बातें करते हुए आ रहे थे, उनका चेहरा उतर जाता है और तमाम बातें सुनने के बाद काफ़ी तेज़ी के साथ वो घर से निकलते हैं। और घर से निकलने के बाद आका और ग़ुलाम दोनों मदीना मुनव्वरा की गलियों में चलते हैं और चलने के बाद कुछ दूर जाने के बाद एक राशन की दुकान गोदाम के सामने जाते हैं और गोदाम खुलवाते हैं। और खुलवाने के बाद वहाँ से एक बोरी आटा और कुछ खाने के सामान वो वहाँ से निकलवाते हैं। और निकलवाने के बाद वो आका उस गुलाम से कहता है कि इसको हमारे पीठ पर लाद दो। इस पर वो गुलाम कहता है कि आप क्यों लादेंगे, मैं आपके सामने हूँ, मैं आपका ये सामान उठा लेता हूँ। इस पर वो आका उससे कहता है कि अभी तो तुम मेरा ये बोझ उठा लोगे, लेकिन रोज़े महशर में जब क़यामत का दिन होगा तब कोई किसी का भार नहीं उठाने वाला होगा। क्या उस वक्त भी तुम हमारी भार को उठाओगे, वज़न को उठाओगे? और इस पे ये कहते हुए वो आका अपने ग़ुलाम से कहता है, असलम से कहता है कि ये आटा की बोरी मेरे पीठ पे रख दो। और सारा सामान वो अपने पीठ पर लाद कर काफ़ी तेज़ी के साथ चलते हुए फिर मदीना मुनव्वरा से वो बाहर निकलते हैं और उसी झोपड़ी के तरफ दाखिल हो जाते हैं। उस झोपड़ी के अंदर दाखिल होने के बाद वो आका उस बीवी से कहता है कि बीवी, इसमें से आटा निकालो और सामान मिलाकर हमें दो। एक बड़ा सा बर्तन लाओ और सामान आटा निकाल कर उसमें दो। बाहर के वो बीवी उस बोरी को खोलकर आटा निकालती है और उस आका को देती है। आका फिर उससे खाना बनाने लगते हैं, रोटियां बनाने लगते हैं। रोटी बनाने के बाद और वो जो आग जल रहा था उसको फूके भी मारते रहते हैं। इतना फूक मारते हैं उसमें कि धुआं उनकी दाढ़ियों से होकर गुजरने लगता है। लेकिन वो खाना बनाने में मशगूल रहते हैं। और उसके बाद कुछ ही वक्त के बाद वो आका खुद अपने हाथों से रोटियां बनाते हैं। और जो बच्चे बिलख रहे थे, रो रहे थे, उनको अपने साथ बैठाते हैं। बैठाने के बाद उनको अपनी हाथ से वो सब बच्चों को, सारे बच्चों को वो खाना खिलाते हैं। और इतना खिलाते हैं कि वो बच्चे सिकमसेर हो जाते हैं। और जो बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, वो बिल्कुल ही चुप हो जाते हैं। फिर उन बच्चों को दिल बहलाने के लिए कुछ वक्त तक वो आका उनके साथ खेलते हैं। उसके बाद जो बची खुची जो रोटियां थी वो उस बीवी को दे देते हैं और देने के बाद उसको भी खिलाते हैं। इतना देखना था वो बीवी कि जो बच्चे उनके बिलख कर रो रहे थे वो अब सैराब हो चुके हैं, पेट भर खा के खुश हो गए हैं, खेल रहे हैं। और खेलते हुए वो सो गए हैं वो बच्चे खा पी कर। इस पर वो बीवी कहती है कि आप ही वो इंसान हो, असल में आप ही वो शख्स हो जो अमीरुल मोमिनीन बनने के लायक है। इस पर वो आका जरा भी इतराते नहीं है, बल्कि कहते हैं नहीं नहीं बीवी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर तुम कभी भी अमीरुल मोमिनीन के दरबार में अगर तुम जाओगी तो तुम हमें वहाँ पाओगी। बहरकैफ ये कहकर अब वो आका उस जगह से, उस झोपड़ी से निकलते हैं। और निकलने के बाद उनके दिल में, उनके अंदर इतना इत्मीनान अब देखा जा रहा था कि पहले जब इस झोपड़ी से जब वो निकल रहे थे और जिस समय फर्स्ट टाइम जब निकल रहे थे तो जैसा उनका चेहरा था वो चेहरा भी बदल चुका है। अब उनका चेहरा खिल चुका है। और जब वो बाहर निकल रहे थे और उसके बाद वो असलम से कहते हैं कि असलम, मैंने जब उन बच्चों को देखा रोते बिलखते हुए तो हमारा बच्चा याद आ गया। और मैंने अहद कर लिया था कि जब तक इन बच्चों के रोने को हंसी में ना तब्दील कर दूं, इनको जब सिकम भर खाना ना खिला लूँ, इनके गरीबी को दूर जब तक ना कर दूं, तब तक मैं अपना घर नहीं लौटूंगा। और अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि मैंने ये कर लिया।
बहरकैफ दोस्तों अब वो बाहर चल गए हैं। लोग पूछते होंगे, आप भी पूछते होंगे वो आका कौन है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो आका कोई और नहीं बल्कि वो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक थे। कहिए ना दोस्तों।